नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को आज गोटे नुआ विषय आम मैंने आरंभ करवा जहाँकि हूँ आमर सप्तम श्रेणी पाटीगणित परिप्रकाश जहाँकि द्वितीय अध्याय अटे। तो निश्चित भाव में प्रथम अध्याय तो बहुत समय लगे आपण मैंने भावी पारे मोर मेन कथा हूँ कि मुझे जल्दी जल्दी आपण गोटे गोटे वीडियो बहुत सारा जिन को आने को चाहूनी कहीं आपण मैंने स्टूडेंट टीचर मैंने तो ठीक अच्छे आपण मैंने इजिली जिन को कैच करने कारण आपण मैंने जानी खाली फॉर रेफरेंस आपण मैंने देखिए कि नुआ बही जेहेतु आसी किंतु यदि स्टूडेंट मैंने निश्चित भाव में से बुझा हिसाब से मत वीडियो बनवाई पड़ुची से कौन करुच्ची ना गोटे जिन को भल भाव में बुझाई चेष्टा करुच्ची। तो निश्चित भाव में मत माने किसी जन सजेशन आसाला कि मैडम आप आउ टे वीडियो स्पीड करनी बोली किंतु निश्चित भाव में तुम मान सजेशंस भी चाहिए मोर वीडियो जी स्पीड रे पढ़ाऊँगी से ठीक अच्छे कि आहरी स्पीड करी मत तो लगुच कि नहीं आम जमी जाऊे ठीक अच्छे बेस स्पीड जीवानी कारण आम खाली कभर करने चक्कर रही बहुत असुविधा हो स्पीड स्पीड वीडियो को कभर करें तुमको बारंबार वीडियो को देखा पड़ो। तो निश्चित भाव में फिर भी आपण सजेशन अपेक्षा रही कमेंट सेक्शन में आपण सजेशन आपण मैंने रखिपारे। तो चलते अध्याय आरंभ करवा पाटीगणितिक परिप्रकाश। तो निश्चित भाव में नाटा शुणिकी केमती केमती लगुवा ये पाटीगणित कौन बोली गोटे दुईटे उदाहरण पढ़ी सारा आपण मैंने भी क्लीयर हो जब छुआ मैंने भी देखुच तुम मैंने तो यहाँ तुम मान नुआ नुआ लगुव तुम मैंने भी जापर पाटीगणितिक परिप्रकाश कौन। तो नेक्स्ट आसूची प्रथम हाँ आ गोटे कथा कही रखिए निश्चित भाव में बहुत हेल्पफुल कौ हम ना जो मैंने एथरक फास्ट टाइम पे जूनियर टीचर हिसाब से जॉइन करिसेंती जेटीएस पेपर 2 रे जेहेतु बही भी नुआ और एक्सपीरियंस भी फास्ट जेहेतु से पढ़ाउछंती तो मु भाबुची मोर वीडियो से हेल्पफुल हेबो। तो चलନ୍ତୁ देखिबा पाटीगणितिक परिप्रकाश सरल परिप्रकाश रू स्टार्ट करिबा। तुमे माने केतेक गाणितिक उक्ति देखिथिबो जेपरि कि 13 गुणन 2 13 जोग 2 20 वियोग 4 20 माइनस 4 12 इंटू 5 18 डिवाइडेड बाय 3 18 हरण 3 एहीपरि गाणितिक उक्ति गुडी को पाटीगणितिक परिप्रकाश बा सांख्यिक परिप्रकाश बोली कहा जाय। जोग वियोग गुणन एवं हरण सब प्रकार गोटिए गोटिए कोन चिन्ह थिबा परिप्रकाश आमे देखिले। प्रत्येक सांख्यिक परिप्रकाश गुडी एक निर्दिष्ट मूल्य बा मान थाए। निश्चित भाव में देखो किपरि भाव में मूल्य बा मान रहिला जदि गोटे उदाहरण आम देखा 13 जोग 2 जदि आम 13 को 2 रे जोग करुचे 13 को 2 रे प्लस करुचे तो आंसर हम कितना 15। तो ये जो 15 टा एटा गोटे मान कि नहीं गोटे मूल्य कि नुहे तो 13 प्लस 2 रो मान होची केते ना 15 बा आम ताको कहि परिबा एटा होची तार कोन अटे ना मूल्य अटे। परिप्रकाशटी को 13 युक्त 2 बा 13 और 2 रो जोग बोली पढ़ा जाय। देखो ओडिया रे पढ़िले 13 जोग 2 इंग्लिश से पढ़िले 13 प्लस 2 बुझे बा आउ केमती पढ़ी परिबा ना 13 युक्त 2 आमे एही सांख्यिक परिप्रकाश र मान और एहार मान को समान चिन्ह माध्यम रे लिखि परिबा। ता माने केमती लिखिबा ना 13 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15 ओडिया रे कहिले 13 युक्त 2 समान केते ना 15 तुम मान को जमी सुविधा हो तुम मैंने कौन कर पढ़ी पार आम ये सांख्यिक परिप्रकाश यार मान को बुझीगले तुम मैंने इंग्लिश से भी पढ़ी पार ओडिया भी पढ़ी पार प्लस 2 इज इक्वल्स टू 15। उदाहरण कौन आसला मल्लिका प्रत्येक दिन जलखिया 25 टंका खर्च करे जलखिया से खाए 25 टंका खर्च करे से सप्ताहर सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत जलखिया बाबद खर्च करुवा मोट राशि को सांख्यिक परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश कर आमे कौन सी जिनस को गोटिए गोटिए करी जेतेबेले वाक्य रे लिखुचे ताहा बहुत समय नउची बहुत कौन स्पेस भी हमको दरकार होची किंतु तार परिप्रकाश को केते सहज रे आमे करि परिबा। दिन को खर्च करूची 25 टंका सप्ताह सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत खर्च करूची तो प्रथम हमको हिसाब करिवार अछि सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार एवं शुक्रवार केते दिन होची ना 5 दिन होची तो प्रत्येक दिन खर्च करूथबो तो मोट राशि परिप्रकाश रे कोन आमे लिखिले ना मोट दिन संख्या केते ना 5 दिन गुणन दिन को केते खर्च ना 25 टंका तो जेहेतु 5 दिन से खर्च करूची आ प्रत्येक दिन खर्च करूची से 25 टंका तो दिन संख्या सहित प्रत्येक दिन को खर्च करूची केते जदि हमें गुणन करि दउचे ताहले हमको उत्तर केते मिल जिवो 25 50 125 टंका
ताहले सोमवार और शुक्रवार मध्य से केते टଙ୍କା खर्च करूची ना 125 टଙ୍କା किंतु प्रश्न हमको केवल मागिची जे परिप्रकाश को बाहर करिया पई ताले परिप्रकाश टी होची 5 गुणन 25 ठीक अच्छे तो 5 गुणन 25 होची 25 रो 5 गुण किंबा 5 ओ 25 रो गुणफल देख पिले गुणन रे सेमिति किछि असुविधा नहीं 5 को आपण माने 25 सहित गुणन करिबा जहा 25 को 5 सहित मध्य गुणन करिबा सेया तो समान उत्तर आपण माननकु कोन हबो ना मिलिबो जहा के 125 टଙ୍କା अनेक क्षेत्र रे भिन्न भिन्न सांख्यिक परिप्रकाशर मान समान हेबो एठारे 12 को विभिन्न परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश करि हबो निश्चित भाव में देख किपरि भाव में करि हबो गोटे पिला को मु कहिबी जे तू 12 को गोटे परिप्रकाश रे कह सांख्यिक परिप्रकाश रे से छुआ गोटे उठिबो कह दीदी 10 + 2 10 + 2 आउ गोटे छुआ उठिबो कह दीदी 8 + 4 आउ गोटे छुआ उठिबो कह दीदी 14 + 2 विजुक्त 2 आउ गोटे पिला से कहबो दीदी 7 जुक्त 5 एटा गोटे परिप्रकाश बा आउ कोन हे परिबो 24 हरण 2 एटा गोटे परिप्रकाश हे परिबो 3 गुणन 4 एटा गोटे परिप्रकाश हे परिबो तो भिन्न भिन्न उपाय रे आमे चारोटी जक को गाणितिक प्रक्रिया को व्यवहार करी चारोटी गाणितिक प्रक्रिया कहले कोन जोग विजोग गुणन हरण एटा को इंग्लिश रे कहंती कोन ना एडिशन जोग को वियोग को कोन कहंती सब्ट्रैक्शन गुणन को कोन कहंती मल्टीप्लिकेशन हमें मल्टीप्लाई करबा कहूचे आउ हरण को इंग्लिश रे कहंती डिवीजन हैला तो हमें आकु पढिला बेले कोन पढिताउ इंग्लिश रे पढला बेले ना प्लस एटा को पढिताउ माइनस एटा को पढिताउ डिवाइडेड बाय एटा को पढिताउ मल्टीप्लाई बा इनटू बोली कहू तो देखो एटा जदि मन रखुजो भी भल कथा तुम मानकु दशम नवम दशम श्रेणी रे बहुत सहाय्य करिवो निज पसंदर संख्या नहीं एहा को विभिन्न प्रकार परिप्रकाश माध्यम रे प्रकाश कर जेपरी संख्या द्वय मध्य रे तुलना बेले आमे समान चिन्ह बड़ चिन्ह एवं सान चिन्ह ए सब को कोन करि परिबा ना व्यवहार करि परिबा सेही परी दुईटी सांख्यिक परिप्रकाश मध्य रे तुलना एही चिन्ह माध्यम रे करि परिबा ए तीनोटी चिन्ह माध्यम रे करि परिबा दुईटी सांख्यिक परिप्रकाश मध्य रे तुलना करबा समय रे सेमानकर सांख्यिक मान अनुसार ए तीनोटी चिन्ह को हमें व्यवहार करिथाउ गोटे उदाहरण नबा जोटा बही रे देछि मु सेटा को ही कहूची 10 10 + 2 एपट अछि 7 + 1 तो हमें गोटे समाधान कर देबा 10 + 2 हला 12 7 + 1 हला 8 तो 12 बड़ ना 8 बड़ 12 बड़ तो मु चिन्ह केमति देबी एमति ए जण मध्य रे चिन्ह के भली भाबरे रहे बुझी पारले भाबुजी एटा बुझी पारथिबे बोली कारण ए 10 जुक्त 2 टा होची कोन ना बृहत्तर कहा ठारू ना 7 + 1 ठीक अछि तो नेक्स्ट आ गोटे देखो 13 - 2 4 * 3 तो हमें सॉल्व कर देबा 13 - 2 हला 11 4 * 3 हला 12 तो समाधान कला परे सबुटु बृहत्तर एमानक भितर बृहत्तर के ना 12 ताले चिन्हटी तार आडक रहला आउ गोटे प्रश्न मु कहूची जदि थांता 13 - 1 आउ एपटे थांता 4 × 3 देखो तो ओडिया इंग्लिश टिके मते असुविधा भी होउची कनो इंग्लिश रे लेखि कि ओडिया रे कहबा बहुत कष्ट तो मैं इंग्लिश रे ही कहि दोउची 13 - 1 और 4 * 3 13 रु 1 को माइनस कले केता बना 12 4 को 3 रे मल्टीप्लाई कले 12 ताले उभय पार्श्व रे जेहेतु समान मूल्य आसुची हमें को सिंबल दबा इज इक्वल टू बा या ओडिया रे पडिबा समान ठीक अछि तो देखो शून्य स्थान पूरण कर जेपरि कि परिप्रकाश रे समान चिन्हर उभय पार्श्वर मूल्य समान हबो तो टिके बे स्क्रीन टी को बड़ करि दबा आउ ए निजे करि देखो टी को समाधान करिबा से कहूची शून्य स्थान पूरण करी परिप्रकाश गुडी को कोन करिवार अछि नाम को लिखिबार अछि तो चलो स्टार्ट करिबा निजे करी देखो एक नंबर प्रश्न ए प्रश्न 13 + 4 13 + 4 समान डैश + 6 प्रश्न गुड़ाक लिखि दउछि आग
ए सब करिवा पई तमे माने जेते गणित को प्रैक्टिस करिवो सेते तम मानक हिसाब किताब जहा तमे कैलकुलेशन कहउछु ता स्पीड हो तो हमको उभय पक्षर मूल्य को कौन करिवार अछि ना समान करिवार अछि ताको हिसाब कर देखि दियो 13 और 4 मिसले केते ना 17 सेमिति 6 रे केते मिसेले 17 हबो निजे भाब 6 रे केते मिसेले 17 हबो ताले 17 रु 6 को वियोग कर देले हम जानि परिबा केते मिसेले ना 11 एठी लिखिबा 11 एठी देखो 22 रे केते जोग कले 6 गुणन 5 हबो 6 गुणन 5 केते ना 6 पंचा हला 30 तो 22 रे केते जोग कले 30 हबो ना 30 रु 22 को वियोग कर देले हम उत्तरटी पाई जिबा ताले केते ना 8 22 रे 8 जोग कले 30 सेमति देखो एठी 8 रे केते गुणन कले 64 को 2 रे हरिवा सहित समान हबो तो 64 को 2 रे हरि दियो केते होजी 2 3 6 2 2 4 32 ताले 8 को पणिकारे 32 अछि ना अछि कोड ना 8 32 तो 4 गुणिबा तो एठी कहूची 25 हबो 34 रु केते वियोग कले 25 तो बहुत सहज केमति जानिबो 34 रु 25 को वियोग कर दियो न एतिक हबो उत्तर चारोटी प्रश्न उत्तर मु लिखि देइची चाहूछ बोले स्क्रीनशॉट नै जाओ नले कॉपी रे उत्तर को लिखि नियो तो एबे हमें करिबा केते नंबर ना 2 नंबर प्रश्न को आसी जिबा निम्नलिखित संख्यार परिप्रकाश गुडिकर मान अनुଯାयी ऊर्ध्व क्रम रे सजा तो परिप्रकाश गुडिकर मान आमे बाहर कले ताकू जे कि ऊर्ध्व क्रम रे सजेबा ताले आगे सब परिप्रकाश मान को बाहर कर देबा एटा केते कहूची ना 67 माइनस 19 बी कहूची 67 माइनस 20 सी कहूची 35 जोग 25 डी कहूची 5 गुणन 11 ई कहूची 120 हरण 3 तो एबे हमें समाधान करबा 67 रु 19 को माइनस कर करिया चलो 17 रु 9 गले 8 एटे जी 5 5 कल 4 48 तो एटा केते हबो सेमती 47 एटा केते हबो 5 5 10 3 2 5 के 6 11 पंच केते हबो ना 55 तापर 120 को 3 रे हरले हबो केते ना 3 4 12 तो एटा हला 40 तो लिखि देले तो सांख्यिक परिप्रकाश गुडिकर मान अनुଯାयी ऊर्ध्व क्रम रे सजा ताले ऊर्ध्व क्रम रे बे हमें लिखिबा ऊर्ध्व क्रम रे लिखले ऊर्ध्व क्रम कहले सानर बड़ सबुटु के सान 40 भाग 40 तापर किए ना 47 तापर किए ना 48 तापर किए ना 55 तापर किए ना 60 एबे जदि चाहेबा हम एई मूल्य हिसाब रे लिखा पे एटा 120 हरण 3 एटा 67 माइनस 20 सेमते 48 हेले 67 19 55 हला 5 गुणन 11 60 हला 35 जोग 25 हे गला हम माने समाधान कर देले त माने मध्ये उत्तर को कोन करो ना करिनियो एबे देखिबा उदाहरण 2 कोन देइछे 1023 जोग 125 1022 जोग 128 एई दुइटी मध्यरु केउंटी बड़ आमे बिना हिसाब करी करी माने कोन मान निर्णय न करी कि आमे सहजरे किपर जानि परिबा कहा पाखरे मार्बल अधिका अछि ना प्रथमे राजा पाखरे केते मार्बल थिला ना 1022 टी मार्बल थिला सॉरी जय पाखरे 1022 टी मार्बल थिला और राजा पाखरे 1023 टी मार्बल थिला हां राजा पाखरे 1023 आउ जय पाखरे 1022 टी मार्बल थिला तो जेतले प्रथम मार्बल थिला ताले एटा 1022 आउ गोटे अधिक थिला कहा पाखरे ना राजा पाखरे तापरे कोन हला ना जय पाखरे 1022 टी मार्बल पर सी केतटी मार्बल पाइला ना 128 टी राजा केतटी मार्बल पाइला ना 125 टी तो दी जन जाक कोन कहले ना मार्बल पाइले जेतेबेले ताको हम सजाडी करी लिखि देले तो एठी 125 टा मार्बल पाइबा जगह रे ई जो 128 टी मार्बल पाइतला जय 125 आ तीनोटी मार्बल को अलगा करी रखि देले रखिदेला पर एबे जेतले हमें तुलना करिबा तो राजा पाखरे 1022 अछि जय पाखरे 1022 अछि राजा पाखरे 125 अछि जय पाखरे 125 अछि राजा पाखरे गोटिए मार्बल अछि किंतु जय पाखरे तीनोटी मार्बल अछि ताले यदि एई गोटे मार्बल कटि गला ताले आ केतोटी मार्बल एला दुईटी ताले राजा ठारू जय पाखरे केतोटी मार्बल अधिक रहला ना दुईटी मार्बल तेनु आमे कोन जानिले ना 1023 जोग 125 आउ 1022 जोग 128 को तुलना कले बड़ ताहाले एइटा ही हबो ठीक अछि तो केउंटी बृहत्तर
133 रु 25 वियोग कले बृहत्तर हब कि 112 माइनस 24। आस आउ एक परिस्थिति आलोचना करिबा। राजा पाखरे 113 टी मार्बल थिला, सेथिरु 25 टी हजि गला। 113 टी मार्बल थिला राजा पाखरे, सेथिरु 25 टा दर कोन हला ना हजि गला। ता पाखरे 113 माइनस 25 मार्बल रहिला। जय पाखरे 112 टा मार्बल थिला, तार 24 टा मार्बल हजि गला। 112 टा थिला, 24 टा हजि गला। तो ता पाखरे आ 112 माइनस 24 टी मार्बल रहिला। कहा पाखरे मार्बल अधिक रहिला। आमे एबे किपरि भाबरे करिबा ना देखो, एठी राजा पाखरे 133 टा मार्बल थिला, तो सॉरी 113 टा मार्बल थिला, तो 112 को आ 1 को अलगा करि दिया गला। सेमिति जय पाखरे केतेटा थिला ना 112 टा थिला, सेतिरु तार केतेटा पळे गला ना 24 टा, एठी केतेटा पळे गला ना 25 टा। तो निश्चित भाबरे एबे आमे कोन देखिबा ना जदि जय अपेक्षा राजार गोटिए मार्बल कोन थिला ना अधिक थिला, किंतु तापरे कोन हला ना राजार जय तुलना गोटे मार्बल अधिक होजि गला। तो जेहेतु अधिक गोटे हजि गला, ताले एबे उभयंक पाखरे समान समान मार्बल हे गला। आउ एबे कहा पाखरे सॉरी एठी 113 लिखिबार थिला। तो एबे उभयंक पाखरे समान समान हे गला, कारण ता पाखरे जो अधिक थिला या पाखरे गोटे अधिक कोन हे गला ना पळे गला। तो जनकर हजि गला अधिक बेले, ताले एबे समान समान हे गला, दि जन जाक पाखरे समान हैला। तो निम्नलिखित परिप्रकाश रे चिन्ह व्यवहार करी तुलना कर, जटिल गणना बिना तुमे यह करिपारिबो कि प्रत्येक क्षेत्र में तुमर चिंताधारा को व्याख्या कर। तो जदि एई भली भाबरे प्रश्न अछि ताले हमें यार समाधान करिपारिबा कि नाही। देखो एटी 245 अछि, देखो कि परि भाबरे एटा को तुलना करिवो। एटा 245 अछि, एटा 289 अछि। तो 245 ये हला 289, एपट दिच 246 आ 285। सीधा सळग केमति करिवो ना, एई जो 246 टा को 245 प्लस 1 करि दियो आ 285 रखि दियो। एपटे 245 को सेमिति रख प्लस 285 प्लस 4 कर दियो। तो एबे तुलना कर, ये 245 उभय रे पळे आसला, ये 285 उभय रे पळे आसला। तापर रहला एठी 4, एठी रहला 1, ताले बड़ के ना 4, ताले चिन्ह कोडी बड़ लागिवो, एपटे चिन्ह बड़ लागिवो। सेम देखो सेकेंडा 273 प्लस 145 अछि, एटा 272 युक्त 144 अछि। तो एटा 273 को भांगी कि 272 प्लस 1 करी कि 145 को रखि दियो, एटा 272 हे गला। तो एटा 144 टा 145 रु कम होउची ना नहीं, तो कम होउची, तो एटी 144 रखि दियो। ये 272 समान हे गला। ये 145 आ 1 अधिक रहउची, ये 144 रहउची। तो निश्चित भाबरे बड़ के ये बड़। किंतु एठी मु कोन करछि ना प्लस देकी कर देछि, किंतु प्रश्न रे प्लस नहीं, तेनु हमको आंसर टा चेंज करिया पड़ियो। मु फ्लो रे प्लस लिखि देली, प्लस नहीं तो चेंज कर दबा। एठी एटा माइनस करबा, माइनस करके कैलकुलेशन करबा। एक्चुअली एठी 272 माइनस अछि, एटा अछि 272 माइनस 144। तो एबे हमें केमति करबा ना, देखो ए 272 एटा तो पूरा देखिले ही जणा पड़ी जाउची कि 272 रु 144 को माइनस करिवो बेले निश्चित भाबरे एटा ही तमरो कोन जो छोटो हो जइबो, एटा बड़ हबो, तो आंसर एतिक हबो। एटा देखिले ही जणा पड़ी जाउची, कारण मूल्यटा जेतेबेले जोग करा जाउची सेतेबेले अधिक ही आसीबो। एटी 273 खाली देखि देले तो ए तो अधिक हे गलानी। देखो तापरे 364 587 363 589। तो एटा केमति करिवो ना, ए 364 को जदि हमें लिखिबा 363 प्लस 1, एटा 363 रहला। एटा 587 अछि, एटा को 587 प्लस 2 लिखि परिबा 589 करिया पे। तो 363 उभय रे समान रहला, 587 उभय रे समान रहला। एपटे 1 रहला, एपटे 2 रहला, ताले बड़ के ना 2, तो एपटा हबो बड़। एई परि भाबरे कंपेयर करिया पे पड़िबो। तो एठी हला 124 प्लस 245, एटा हला 129 प्लस 245। तो अलगा गडा को सब मु लिभे दोछि। एटा कि परि भाबरे करिवे ना, ए 124 को 124 रखि दियो, ए 245 को 245 रखि दियो, ए 129 को लिखि परिबा 124 जोग 5 आ ये 245। 124 124 उभय पटे समान, 245 उभय पटे समान, 5 टे अधिक ए पटे रहउची, ताले बड़ के ना ये। सेमिति देखो 213 माइनस 77 214 प्लस 76।
तो एबे आकु कोन करबा ना देख एटारे माइनस करा होची तो निश्चित भाव एटी जना पड़ी जाउची एदिटा को जोग कले अधिक हबो एदिटा को माइनस कले कम हबो काहे ना ये 213 अछि ये 214 अछि पाखा पाखी मूल्य अछि तेनु एटा को माइनस कर दोछु बोले मूल्य निहाती भाबरे कमी जो तो मूल्य आर अधिक रहबो बुझेला एति दूरे आमे कोन करछु जटिल गणना बिना आमे एटा को समाधान करि पारुछु कि नै तो निश्चित भाबरे आमे करि पारिले एबे आमे देखिबा जटिल परिप्रकाशर पठन एवं मूल्यांकन बेले बेले एक परिप्रकाश प्रसंग सह संबलित होई न थाए एहार मूल्य किपरि निर्णय करबा को हेबा ताहा निर्दिष्ट करबा को आमको किछि समय लागे तो चलो देखिबा कोन सेटा से माने भाषा सहित आमे गोटे उदाहरण नै कि देखिबा जे भाषार भी एठी विकास होछि आ तांको भितरे कोन गाणितिक जिंसडा रहिछि वाक्य शालिनी खेलना सहित जने सांग पाखरे बसिथिला अर्थ सांगरे खेलना अछि शालिनी तांको सहित बसिछि शालिनी खेलना सहित जने सांग पाखरे बसिथिला ता माने शालिनीर खेलना अछि से गुड़िक सह सांग पाखरे बसिथिला विराम चिन्ह बिना एही वाक्य को दुईटी भिन्न उपाय रे व्याख्या करा जाय पारे कमार उपयुक्त व्यवहार वाक्यटी को बुझिबारे सहायक करिथाय चलो एक गाणितिक परिप्रकाश संबंध रे आलोचना करिबा जहाकू एकरु अधिक उपाय रे वर्णना करा जाय पारिबो महेश खेल पड़िया को 30 मार्बल आनिथिला तो केतोटी मार्बल आनिथिला ना 30 अरुण प्रत्येक बैग रे 4टी करी 5टी बैग मार्बल आनिथिला तार जदि एठी हमें बैग रखिबा 5टी 1 2 3 4 5टी बैग किए आनिथिला ना अरुण 5टी बैग रे 4टी करी कोन रखिथिला ना मार्बल रखिथिला तेबे महेश आ अरुण केतोटी मार्बल खेल पड़िया को आनिथिले महेश आनिथिला 30टी सीधा सड़क में लिखिदेले किंतु अरुण केतेटा बैग आनिछि ना 5टा बैग प्रत्येक बैग रे केतोटी अछि मार्बल ना 4टी लेखा ताले 30 एटा 5 चौ होला 20 30 जोग 20 होला 50 टोटाल मार्बल होछि 50 टी समान आनिथिले तो गाणितिक परिप्रकाश देख एटी केते होला ना 30 थिला 5टी बैग अछि प्रत्येक बैग रे 4टी लेखाए रहिछि बोली 5 गुणन 4 हिसाब रे हमें लिखिले बुझी पारिल अनिल एही परिप्रकाश प्रसंग को न जानी एहार मूल्य 140 बोली कहला अनिल बुझी पारलानी अनिल कहला जे उत्तर हबो केतना 140 से प्रथमे 30 और 5 रो जोग करी 35 पाइला तापर 35 को 4 सहित गुणन करी 140 पाइला देख जदि 30 जोग 5 गुणन 4 एमती लिखाई कि नहीं तो सी प्रथमे कौन करदेला ना आकु जोग करदेला 35 लिखिदेला गुणन 4 कला जदि आकु आमे समाधान करबा तो उत्तर तो 140 हबो ए अनिल कौन कला हिसाब ठीक कला किंतु एई जगह रे प्रथमे जोग करिवार नथिला काहे कि ना ओडिया रे गोटे सूत्र अछि ब र ह गु मी फे एटा समस्त जानि थिबो इंग्लिश रे कहंती बडमास रूल BODMAS तो मुझे कही दूची सेटा बरे कौन ना बंधनी विभिन्न प्रकार बंधनी थाए सेटा बंधन सेठी थिबो र अर्थ गुणन जोठी भी देइथिबो एतिकी र कहिथिबो सेटा को आगो करबा ह रे हैला कौन ना हरण गु रे हैला कौन ना गुणन मी रे हैला कौन ना मिश्रण आउ फे रे हैला कौन ना फेडाण तो आमको जो 4टा दरकार मुख्यतः सी है हरण तापरे गुरण तापरे मिश्रण तापरे फेड़ाण ह गु मी फे इंग्लिश रे कहले बी रे हैला ब्रैकेट जानिया को चाहूच बोले लिखिपार ओ रे हैला ऑफ डी रे हैला डिवीजन एम रे हैला मल्टीप्लिकेशन पिले इंग्लिश रे भी ए शब्द कोठी ना कोठी तुम मानक मिली पारे तेणु इंग्लिश टिके जानिथिले भी भल एडिशन आउ ए एस रे हैला सब्ट्रैक्शन ठीक अच्छे तो चलो तो एठी हमें कौन करथिले देख मु जो लिखिली सूत्र ता हिसाब रे प्रथमे कौन करवा दरकार ना गुणन करवा दरकार जोटा कि मु एठी करथिली आग 5 को 4 सहित गुणन करी उत्तरटी को 20 बोली लिखिथिली तापर 30 सहित ताको जोग करी उत्तर केते पाइथिली ना 50 तो महेश एही प्रकाश रे 50 बोली कहिला 5 रो 4 रो गुणफल 20 20 30 को जोग कले 50 5 और 4 रो गुणफल 20 आउ 30 रे जोग कले 50 जोड़ा मु प्रथम रु करिथिली एही क्षेत्र रे महेश रो हिसाब हला ठीक किंतु अनिल रो हिसाब हला भूल
କାହିଁକି ପରିପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାନି ଆମକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇନି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରାଯିବ। ତ ଭାଷାରେ ଉପୁଜିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧନୀ ଏବଂ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ପିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳି ଥାନ୍ତା 30 ପ୍ଲସ୍ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା 5 × 4 ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ବନ୍ଧନୀଟିକୁ ଆଗ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ପରିପ୍ରକାଶରେ ବନ୍ଧନୀର ପ୍ରୟୋଗ। ବନ୍ଧନୀ 4 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ, ଗୋଟିଏ କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରେଖା ବନ୍ଧନୀ। ଖାଲି ଗାର ଥିଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ରେଖା ବନ୍ଧନୀ। ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ଲେଖିପାର ବନ୍ଧନୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ବନ୍ଧନୀର ପ୍ରକାର ଭେଦ ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ରେଖା ବନ୍ଧନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ଏଇ ବନ୍ଧନୀର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ, ଭାବୁଛି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ିଥିବ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇ 4ଟା ହେଲା କ'ଣ ନା 4 ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନୀ। ତ ମନେ ରଖିବ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ, ଆଗ ରେଖା ବନ୍ଧନୀ, ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀ, କୁଟିଳ ବନ୍ଧନୀ ଆଉ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀ। ତ ବନ୍ଧନୀର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତାପରେ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମାର୍ବଲର ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ 5 ଏବଂ 4ର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି 30 ସହ ଯୋଗ କରିବା କ୍ରମକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବନ୍ଧନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକୁ ବନ୍ଧନୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛେ। ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେଇଛେ ଏଠି 5 × 4କୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ମୂଲ୍ୟକୁ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପରିପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଥମେ 5କୁ 4 ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ଗୁଣନ ଫଳ ଯେତିକି ହେବ ତାହାକୁ 30 ସହିତ କ'ଣ କରିବା ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ମୋଟ ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ ନା ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ବୁଝିଗଲ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଚାଲ ଉଦାହରଣ 5 ଦେଖିବା। ଇରଫାନ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ୍, 56 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ବୁଟ ଡାଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଲା 15 ଟଙ୍କା, ତାପରେ ଦେଲା 56 ଟଙ୍କା। ସେ ଦୋକାନୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା। ଦୋକାନୀ ଇରଫାନକୁ ଫେରି ପାଇଥିବା ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଲେଖ। ନିଜ ହିସାବରେ ଆଗ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଥମେ 15 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, 15 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଣିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 56 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ତ ମୋଟ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷର ପରିମାଣ ହେଉଛି ଏଇଟା କି ନାହିଁ 15 ଆଉ 56। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀକୁ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ନା 100 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ କିଣିଥିବା ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟକୁ 100 ଟଙ୍କାରୁ କ'ଣ କରିଦେବ ମାଇନସ୍ କରିଦେବ। ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେମାନେ ଜିନିଷ ନେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ପଇସାକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେବ। ତ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ 15କୁ 56 ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ଆଉ 100 ଟଙ୍କାର ମୋଟରୁ ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ଏଇଟା ତ ଛୁଆଦିନୁ ଆମେ ପଢ଼ିକରି ଆସୁଛେ। ତ 100 ବିଯୋଗ 15 ଯୁକ୍ତ 56 ବୋଲି ସେ ଯୋଗ 56 ବୋଲି ଲେଖିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ 100ରୁ 15କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, 56 ଯୋଗ କରିବା। ତ କେତେ ପାଇବା 141, ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଇରଫାନ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାଠାରୁ ଏହା ଅଧିକ ଅଟେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିଲେ ୟାର ପରିପ୍ରକାଶଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନହେଲେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟଟି 100ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି। ତ 141 ଜମା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧନୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିବା। ଏବେ ବନ୍ଧନୀ ଦେଇଦେବା, ସମାଧାନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଇଏ 100 ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ କରିବା କେତେ ଟଙ୍କା ନା ମୋଟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛେ। ତ 100 ୟାକୁ ଯୋଗ କରିଦେଲେ 6 5 11 5 6 7, ତ 29 ଟଙ୍କା ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଉତ୍ତର ଆସିବ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧନୀର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଉତ୍ତରଟି ମିଳିପାରିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା ଏହି ପରିପ୍ରକାଶରେ ପ୍ରଥମେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ 71 ହେବ ଏବଂ 100ରୁ 71କୁ ବିୟୋଗ କଲେ 29 ହେବ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ କରିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖେଇଲି। ଭାବିଲି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀରେ ଆମର ସମାଧାନର ଯୋଉ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ବା ସମାଧାନ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମନେକର 30 ଯୁକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 4 ପରିପ୍ରକାଶରେ ବନ୍ଧନୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି? ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଥିରେ କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି?
ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଶିଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ଥାଏ ବନ୍ଧନୀ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରମ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଗାଣିତିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝେଇଲି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ପରିପ୍ରକାଶର ଅଂଶ ବିଶେଷ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଉଦାହରଣ 12 ଯୋଗ 7 ବା 12 ଯୁକ୍ତ 7 ତ 12 ଏବଂ 7 ର ମଝିରେ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛେ ଆମେ ଉପର ସୂଚିତ ଉକ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରିବାର ଉପାୟ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଏହା ଧାରଣା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ କରିବା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି କେମିତି ବହୁତ ସହଜ ଉଦାହରଣଟିଏ 84 ବିୟୋଗ ବା ବିଯୁକ୍ତ 14 ସରି 83 ବିଯୁକ୍ତ 14 ବା 83 ମାଇନସ 14 ଅଛି ଏହି ଜାଗାରେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କି 83 ଯୋଗ ଯଦି ବ୍ରାକେଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ -14 ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତ ମନେ ରଖ ଗୋଟିଏ ବିଲୋମୀ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର ବିପରୀତ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ ଅର୍ଥାତ 14 ର ବିଲୋମୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି -14 ର ବିଲୋମୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି +14 ତାହେଲେ ବିଲୋମୀ ସଂଖ୍ୟା ସେତେବେଳେ ହବ କେବଳ ସେଥିରେ ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ଦେଖିକରି ମାଇନସ ଲଗେଇଦେଲେ ଯଦି ସାଧାରଣତଃ ଦେଇଥିବ 15 ର କେତେ ହବ ବିଲୋମୀ ନା -15 ଯଦି -20 ର ବିଲୋମୀ କହିଥିବ ତାହେଲେ +20 ତ ଖାଲି ସେଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦବ ଏହିପରି 83 ରୁ 14 କୁ ବିୟୋଗ କରିବା -14 କୁ 83 ସହ ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଟେ ନା ସମାନ ଅଟେ ୟାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା -14 ଯୋଗ 83 ସମାନ ପରିପ୍ରକାଶ ଅଟେ यार अर्थ जहा यार अर्थ ताहा यार अर्थ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତ ତେଣୁ 83 - 14 ପରିପ୍ରକାଶରେ ପଦ ହଉଛି କିଏ ନା ଗୋଟେ 83 ଗୋଟେ ହଉଛି -14 କାରଣ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଇଏ ହଉଛି 83 ଗୋଟିଏ ପଦ -14 ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପ୍ରମାଣ କର ଏହି ଉପାୟରେ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନକୁ ଯୋଗ ଚିହ୍ନରେ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ହେବ ନାହିଁ ସେହି ଉତ୍ତର ତମର କଣ ଆସିବ ନା ସମାନ ଆସିବ ତୁମେ ବୁଝାଇ କହିପାରିବ କି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ଏହାର ବିଲୋମୀ ସହିତ ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖ କେମିତି ନା ଯଦି ଏଠି ଥାନ୍ତା -4 -1 ତ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 4 ପ୍ଲସ୍ -1 ର ବିଲୋମୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଏଠି -1 ଅଛି ନା ନାଇଁ ତ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଦେଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେଲେ -1 ତ ଦେଖ ଏବେ କେତେ କରିଥିଲେ ନା 1 ଲେଖିଥିଲେ 1 ର ବିଲୋମୀ ହେଲା -1 ତ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶଟି କଲେ ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟାର ବିଲୋମୀଟାକୁ ଆମକୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଟା ଯଦି 4 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ ଆମର 3 ହେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ବି ସେଇ ସମାଧାନ କଲେ ଏହି 3 ହିଁ ଆସିବ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଥିରେ ହବ ନାହିଁ ଏହି ପରିପ୍ରକାଶର ସମସ୍ତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗ କ୍ରିୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏଠାରେ କେତେକ ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା ଚାଲ ବହିରେ ଦେଇଥିବା ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଣ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି -18 ଆଉ ତା ସାଇଡରେ ଦେଇଛି -3 ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା -18 କୁ ଅଲଗା କରିଦବା ମଝିରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବା ଏପଟେ ଦେଖିଦବା -3 ତାହେଲେ ଏଠି ପଦ କିଏ ହେଲେ ନା -18 ଆଉ -3 ସେମିତି ଦେଖ 6 ଗୁଣନ 5 ଯୁକ୍ତ 3 ଅଛି ତ 6 ଆଉ 5 ଟିକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଆଉ ଯୁକ୍ତ 3 ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି 2 - 10 ଯୁକ୍ତ 4 ଗୁଣନ 6 ଅଛି ତ ଏଇ ଗୁଣନର ପରିପ୍ରକାଶକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଏଠି ମାଇନସ ଥିଲା ବୋଲି ଏଟାକୁ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ମାଇନସ କୁ ଭିତରେ ଲେଖିଦେଲେ 2 କୁ 2 ରଖିଦେଲେ ତ ଭାବୁଛି ଏଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି